जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव ने कहा महाराज धैर्य रखें। महाराज ने कहा कि कब तक धैर्य रखें, चौथा पन आ गया है। गुरुदेव ने कहा राजन चिंता न करो, चौथा पन आ गया तो चौथे पन में आपको 4 फल मिलेंगे। तो महाराज अब मुझे क्या करना है कि जब आप शरण में आ गए ना राजन, आपको नहीं करना, जो कुछ करना हमें करना है। आप तो तैयारी करो। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि कौन? जिन्होंने महाराज परीक्षित को श्राप दिया था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने। भगत सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। गुरुदेव ने श्रद्धा के साथ आहुति दी और अग्निदेव प्रकट हुए। हाथ में खीर का प्रसाद है और इस खीर के प्रसाद से ही महाराज दशरथ के यहाँ एक नहीं 4 संतान उत्पन्न। ये खीर क्या है? चावल कर्म का प्रतीक है, दूध ज्ञान का प्रतीक है और शर्करा भक्ति की अर्थात मिठास का प्रतीक है। चावल को जैसे बोओगे वैसे ही उगेगा तो कर्म हुआ। दूध में पानी मिला दो तो विवेकशील ही बाहर निकालेगा, हंस जैसे। और मधुरता मिठास भक्ति के बिना नहीं आ सकती और भक्ति का तड़का पूज्य गुरुदेव के बिना नहीं मिल सकता। प्रकट हुई, प्रकट होकर के खीर का प्रसाद दिया और अग्निदेव ने मालूम है क्या कहा महाराज दशरथ से कि दशरथ जी महाराज आप ये मत समझना कि मैं आपके लिए प्रकट हुआ हूँ, ये कृपा आप पे आपके गुरुदेव की है, तो गुरुदेव के कारण में प्रकट हुआ। ये हबी बाटी देवो नृप जाए। ये हमें बाट देवो नृप जाए। जता जोग जही बाग बनाए। जता जोग जन बाग बनाए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सफल काजु बासित तुम्हारा। मन काज कर दीज तुम्हारा। महाराज आपके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया, इसी कारण मैं प्रकट हुआ हूँ और आपके गुरुदेव के कारण ही आपको प्रसाद मिला है। गुरुदेव ने प्रसाद महाराज दशरथ को दिया। बाबा तुलसी कहते हैं अर्ध भाग कौशल्या देना, उभय भाग आधे कर देना। महाराज दशरथ ने आधा जो भाग था खीरान प्रसाद का वो माँ कौशल्या को दिया और आधा जो बचा था उसमें 2 भाग किए। के कई नृप सो कई कई कह नृप सो दय हो। रये सो उभय बाग पुनि भय हो। अब जो आधा भाग था उस आधा में से फिर आधा किया माता कैकेयी को दे दिया। आधा भाग था वो कौशल्या जी को दिया, आधा जो बचा था आधे में से आधा माँ कैकेयी को दिया। अब अवदेश की स्थिति देखो, जो बचा हुआ है अवदेश चाहते हैं कि जो सुमित्रा जी हैं वो मौन पात्र है, सारे घर का वो संभालती है राजपाट को, जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
इसलिए अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है और उस सम्मानित व्यक्ति को हम सम्मान करें और जिसको हम सम्मान कर रहे हैं उससे अगर किसी को सम्मान दिलाएं तो और सम्मानित हो जाता है। अवधेश चाहते हैं कि ये जो प्रसाद है उसका एक जो बचा हुआ भाग था उसके 2 भाग और कर लिए। थोड़ा सा भाग माँ कौशल्या को दिया और बचा हुआ भाग माँ कैकेयी को दिया कि ये आप सुमित्रा जी को दे दो। कौशल्या के कई हाथ धरी, कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करे, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करे। मन में यही विचार है। अब दोनों का भाग दे दिया पहला। दूसरी बात, जब प्रसाद हम बाएं हाथ से नहीं दे सकते और न बाएं हाथ में प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद बाएं हाथ में लेना और बाएं हाथ में देना दोनों शास्त्र विरुद्ध है। चरणामृत लेने के बाद सिर पे भी हाथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम चरणामृत लेने के बाद हमारा हाथ झूठा माना जाता है, तो सिर पे हाथ नहीं रखना है। तो महाराज अवधेश ने दोनों को प्रसाद दिया और कैकेयी माता के द्वारा और सुमित्रा माता जी को प्रसाद दिला दिया जाता है। और शुभ अवसर आया। अयोध्या के अंदर चारों तरफ बसंत ऋतु ने डेरा डाल लिया। भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं, पुष्प लदालद हो रहे हैं, पेड़ पुष्पों से फल लग रहे हैं। बिना ऋतु के ही बसंत आ गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चरु अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मोह, सो अवसर बिरंचि जब जाना, सो अवसर बिरंच जब जारा, चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुख ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि वो अवसर आ गया है। सभी देवताओं को विमान में बिठाया, आकाश मार्ग से अवध के समीप आए। कौन सी तिथि है? नौमी तिथि है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मत दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बह बाहो, शीतल मंद सुरति वैभाहो, हर्षित सुर संतन मन चाहो, हर्षित सुर मन चाहो, सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जगन निवासी प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। चैत्र के महीने में कितनी गर्मी पड़ती है। चैत्र के महीने में मंद मंद स्वर से धीमी धीमी हवा चल रही है, और हवा भी कैसी सुगंधित सुवासित हवा। पुष्प पेड़ पौधे पुष्पों और फलों से लबालब है। सरयू उफान पे आ रही है प्रसन्न होकर के, भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं। सभी देवता आकाश मार्ग में आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अब प्रकट हो जाए। एक भक्त ने विचार किया, किसी भक्त ने किसी से कहा था कि जब भगवान प्रकट हुए तो गद्दी खाली हो गई,
वहां से कोई यहाँ आ गया तो गद्दी खाली होगी, तो गद्दी को कौन संभालने वाला? तो वो गद्दी हमें मिल जाती है। ज्ञानी के माध्यम से भक्त चाहता है भगवान के पद को। भक्त क्या चाहता है कि भगवान के पद में रहे, और ये गद्दी भी एक पद है। तो भगवान जब जिस वाणी के आधार पे जैसे भी जो जीव चाहता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सारे देवी देवता अपने अपने स्थान को चले गए, और चैत्र मास का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है। ऐसी परम पवित्र तिथि के ऊपर जगन निवास के अंदर भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट कैसे हुए? बड़े बड़े हाथ बनाए हैं, वक्ष स्थल विशाल है, बहुत विशाल का ये शरीर है। और भगवान कृपा करके ही प्रकट होते हैं, और कृपा सभी जीवों पे करते हैं। जो भगवान के होते हैं उन पे भी कृपा करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते उन पे भी कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि कृपा करना उनका स्वभाव है। तो भगवान जगन निवास में प्रगटे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा अनुघन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बल माला नयन विशाला शोभा सिंध खरारे। कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना विधि पुराण बनन। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै श्रुति संता। जो मम हित लागे जन अनुराग भयो प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। और सोवासी है उपहासी सुनत धीर मत मेरे नदर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। तजो हर चरित बहुत विध कीन चाहे। ता सुहाई बात बुझाई यही प्रकार सुध न लगे। बेजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना यदि बहुत विधि कीन जय। कहीं कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली। तजौतात ये रूपा की जैसे सुलीला ति प्रिय सीला। ये सुख परम अनोखा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। चरित जोगावे हर पद पावे तीन परे भव को पा। भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद माता को दर्शन दिया। माता ने दर्शन को निहारा, सिर नवाया, निवेदन किया, नाथ आप इस अवस्था में कैसे पधारे? कि मैया आपने ही तो कहा था कि आप जैसे आओ, तो हमारे जैसे तो हम ही हैं। अरे तो बाप बन के आने के लिए थोड़ी कहा था, पुत्र बन के आने के लिए कहा था। तो हम क्या करें कि आप है ना ऐसा करो, बाल्य रूप धारण करो। भगवान ने कहा कि माँ बड़ी परेशान करती है। देखते देखते भगवान बाल रूप में आए। माँ ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब क्या बाकी रहा, कपड़े भी उतारो, नंगे भी हो। राम जी ने कहा लोग तो मुझे पहनाते हैं, आप उतारने की बात कर रहे हैं, नंगे हो जाओ। हो गए, चलो ठीक है मैया, अब रो भी सही। भगवान ने कहा कि हम तो रुदन करना जानते ही नहीं है, आप रोने की बात करती है। और फिर अगर हम रोएंगे ना तो रोएंगे भी हमारे हिसाब से रोएंगे। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। आप शिशु लीला कीजिए,
जो आनंद बाल लीला में होगा आपका, इस युवावस्था में नहीं है, युवा लीला में नहीं है। उपजा जब ज्ञान, जब भगवान के चरित्र को देख करके माता कौशल्या को लगा कि तो साक्षात ब्रह्म का अवतार है। उपजा जब ज्ञान, ज्ञान प्रकट हुआ, प्रभु मुस्काना, प्रभु ने जैसे मुस्कुराए तो बाल लीला में वो ज्ञान गायब हो गया। प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि कीन चाहे। भगवान ने सोचा कि ये भगवान मान लेगी तो फिर बाल लीला कैसे होगी, माँ का सुख कैसे होगा। अब ये सभी लोगों को मालूम नहीं है, अभी केवल माँ कौशल्या को मालूम है। एक सखी दौड़ी दौड़ी आई, जब भगवान रोने लगे, हाँ भीषण रोने लगे, देखा कि यहाँ लाला भय है, दौड़ती हुई गई और सभी सखियों से क्या कहने लगी, ओ जन्मे अवध मेरा जय हो, ओ जन्मे अवध मेरा मैं मंगल गावोरी। जन्मे अवध में राम के मंगल गावोरी, जन्मे अवध में राम के मंगल गावोरी। मंगल गाओ खुशियाँ मनाओ, मंगल गाओ खुशियाँ मनाओ, हे मंगल गाओ खुशियाँ मनाओ। ओ मंगल गाओ खुशियाँ मनाओ। जन्मे अवध मेरा, जन्मे अवध मेरा मैं मंगल गावोरी। जन्मे अवध मेरा के मंगल गावोरी। दो सभी को पैगाम घर घर जावोरी। दो सभी को पैगाम के घर घर जावोरी। जन्मे अवध मेरा। जय श्री राम। लूटो। बधाई हो। कौशल्या रानी को सब दो बधाई। कौशल्या रानी को सबको बधाई। कौशल्या रानी को सब दो बधाई। कौशल्या रानी की सबको बधाई। कौशल्या रानी को सब दो बधाई। कौशल्या रानी को सबको बधाई। आई रे आई घड़ी सुबह आई। आई रे आई घड़ी सुबह आई। मिलके मिलके चलो रघुधाम संग मेरे आवोरी। मिलके चलो चलो रघुनाथ गावोरी। मिलके चलो रघुधाम संग मेरे आवोरी। चलो रघुनाथ ये सब मेरे आयोरी। जय हो। राम लला के दर्शन कर लो। 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 पग पंकज पे माथा धर लो। पद पंकज पे माथा धर लो। और सखी क्या कह रही है? हाँ वो पावन है इनका नाम, पावन है इनका नाम, बल बल ध्यावोरी। पावन है इनका नाम, बल बल गावोरी। जन्मे अवध में राम मंगल गावोरी। जन्मे अवध में राम मंगल गावोरी। मंगल गाओ खुशियाँ मनाओ। मंगल गाओ
खुशियाँ मनाओ। मंगल गाओ खुशियाँ मनाओ। हाय मंगल गाओ खुशियाँ मनाओ। देव सबको ये पैगाम खुशियाँ मनाओ री। अरे ओ वे जय जयकार के मंगल गावो री, गावो मंगल जा। राम लला की बधाई हो। दशरथ के अंगना बजी सनाई, दशरथ के अंगना बजी सनाई। दशरथ के अंगना बजी सनाई। ओ बजी सनाई, बजी सनाई। दुल्हन के जैसे अयोध्या सजाई, दुल्हन के जैसे अयोध्या सजाई। और क्या हुआ? हाँ? और खुशियों की ये शाम दीप जलाओ री, खुशियों की ये शाम दीप जलाओ री। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ री, जन्मे अवध में राम खुशियाँ मनाओ री। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आनंद नहीं है अयोध्या में। ओ घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। ओ नगरी में, नगरी में, अयोध्या नगरी में। नगरी में अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो। बधाई हो। आनंद का कारण क्या है? क्यों आनंद? नेति नेति कह महिमा गावे, नेति नेति कह महिमा गावे। नेति नेति कह महिमा गावे, नेति नेति कह महिमा गावे। वेदऊ जाको पार न पावे, वेदऊ जाको पार न पावे। तो बेटा बन आयो, तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। घर घर बजत बधाई अयोध्या नगरी में। घर घर बजत बधाई। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। जय राजा राम की, 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 जय राजा राम की।
बोलिए राम लला की। एक सखी ने जाकर के चारों तरफ कहा कि कौशल्या के यहाँ लाला भया है। तो सभी गोपियां दौड़ती हुई जाती है लाला के दर्शन के लिए। तो जब लाला प्रकट हुआ है तो अन्य देवताओं को भी मालूम पड़ा, सारे पुरुष लोगों को मालूम पड़ा। तो पुरुष लोग भी चले। पाई शुभ समाचार नृप के कुमार भय, पाई शुभ समाचार नृप के कुमार। औदपुरी वासी मन फूले न समाये हैं, औदपुरी वासी मन फूले न समाये हैं। आए अनुराग बरे भूप को बधाई देन, आए अनुराग बरे भूप को बधाई दे। नाये नाये शीस नित्य वचन सुनाए हैं, नाये नाये शीस तीन वचन सुनाए हैं। धन्य 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 भूपाल मणि राजेश रघुवंश, धन्य धन्य भूपाल मणि राजेश, धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए हैं, धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए हैं। जीवन को फल पायो अवध निवासिन में, जीवन को फल पायो अवध निवासिन में। छोटेपन भूपति ने चार फल पाए हैं, छोटेपन भूपति ने चार फल पाए हैं। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। रे कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नगरी में। महाराज को मालूम पड़ा, सखी दौड़ के गई तो महाराज के गले में जो था वो उस सखी को भेंट कर दिया। थोड़ी सी देर बाद फिर आवाज आई कि महाराज बधाई हो। महाराज ने कहा कहें कि कैकेयी माता ने एक लाल को जन्म दिया है। फिर थोड़ी सी देर बाद कहा कि महाराज और बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि सुमित्रा माँ ने एक नहीं दो लाल को जन्म दिया। आज महाराज दशरथ छोटेपन की जगह युवावस्था में आ गए, मन आनंदित हो गया। और महाराज दशरथ ने पुत्र सुख पुत्र प्राप्ति का जो संदेश सुना तो मालूम उनको कैसा लगा। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। जब महाराज ने सुना कि लाला प्रकट हुए तो उनको ऐसा लगा जैसे ब्रह्मानंद मिल गया। तुरंत महाराज दशरथ ने नंदी मुख सराद करी, जात काम सब कीन। हाटक देनु बसन मनी, नृप विप्रन कन दीन। ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। दधि मुख श्राद्ध, नंदी श्राद्ध किया और भगवान के यहाँ आनंद ही आनंद छा रहा है, सभी प्रसन्न है। दुई सुत नीलमणि छवि छीनत, बालक कैसे? दुई सुत नीलमणि, नीलमणि के समान दो पुत्र श्री राम जी और भरत। दुई सुत कचन बरनवा, और दो सुत कैसे हैं? कंचन के समान, सोने के समान। लक्ष्मण लाल जी और शत्रुघ्न जी, दो श्याम है और दो गौर वर्ण में है। नारद मुदित बजावे वीणा, काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। कीर्तन कौन कर रहा है? कीर्तन कर रहे हैं काग करे कीर्तनवा, काग बुसुंडी। अब काग बुसुंडी तो काग कौवा कैसे बोलता? काऊ काऊ। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये काऊ काऊ वाला कौवा नहीं है, मधुर वचन बोले हूं तब कागा, ये मीठा बोलने वाली कौवा है। तन सुधि भूल मगन होए नाचत, सेल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। नन राजेश बधैया गावे, पावे प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। आनंद ही आनंद है। नारद जी वीणा बजा रहे हैं और काकभुसुंडी जी कीर्तन कर रहे हैं।
और सेल सुता के सजनवा, सेल सुता कौन है? माँ पार्वती, उनके सजनवा भोले बाबा। भोले बाबा क्या करे? वो नृत्य कर रहे, आनंदित हो करके, प्रसन्न चित्त हो करके। ऐसा उत्सव मना कि 1 महीना हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानई कोय, रथ समेत रवि था के हूँ, निशा कवन विधि होय। सूर्य वंश में भगवान प्रकट हुए हैं, तो सूर्य की साक्षी में आए हैं, तो अपने रथ के सही सूर्य नारायण भगवान बिल्कुल सेंटर में है। अब सूर्य है और उसकी जो रश्मियाँ, उसकी जो किरणें हैं तेज हैं, लेकिन आज तेज नहीं है, आज बिल्कुल शीतल है, चंद्रमा के समान। अब चंद्रमा को पीड़ा हो रही है, भाई ये अकेला ही दर्शन कर रहा है, दर्शन तो हम भी तो करें। इसका समय निकल गया, फिर भी ये नहीं, यहाँ से आगे नहीं हो रहे हैं। हाँ? अब अयोध्या में चारों तरफ आनंद ही आनंद है। राम लखन श्री भरत शत्रुघ्न सभी का यहाँ अवतार हुआ। और अयोध्या नगरी की ये स्थिति है कि अयोध्या में आज ऐसा कोई जीव नहीं है जो आनंदित नहीं है, सभी आनंदित है। माताओं को मालूम पड़ा, माताएं इकट्ठी हुई सभी। एक सखी ने दूसरी से कहा, दूसरी ने तीसरी से, और फिर आप जानते ही हैं तुरंत किरणें तेज होती है, तुरंत नेटवर्क पकड़ लेता है ना। बृंद बृंद मिली चली लोग आई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल बरी थारा, गावत पेटई भूप गुहारा। हाथ में कनकमय कलश है, सोने का कलश, सोने की थाली। हृदय में भगवान के प्रति सुंदर भाव है। भाव क्या है? अब ये कैसे गई है मालूम है? इन्होंने कोई श्रृंगार नहीं किया है किसी भी प्रकार का। क्यों नहीं किया? भगवान राम कैसे? सहज सुंदर सांवरो। भगवान को अगर आभूषण इत्यादि आप पहनाओगे तो इतना सुंदर नहीं लगेंगे। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ उस समय उनको आभूषण आदि पहनाए गए, तो उस समय 100 कामदेव के समान सुंदर लग रहे थे। और जब वलकल वस्त्र पहने तब कितने लग रहे? कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे। जब राम वनवास में जा रहे थे तो किसी गोपी ने पीछे से पूछा, कोटि मनोज, करोड़ों मनोज किसे कहते हैं? काम को। करोड़ों कामों को लज्जित करने वाले ये सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे, हे सुंदर मुख वाली, ये आपके क्या लगते हैं? तो राम सहज सुंदर है। तो सभी माताएं जैसे भक्त हैं वैसे भगवान है। आई करी आरती नेछावरी करही, बार बार शिशु चरणई परही। आई है, भगवान के चरणों में सिर झुकाया है, न्योछावर समर्पित करी है, और आनंद ही आनंद है। और मन में, हृदय में यही भाव है कि राम हमारे हृदय में विराजमान हो। अब राम जी का 1 महीना हो गया राम जी को प्रकट हुए, लेकिन किसी को समय का ध्यान नहीं। कछुक दिवस बीते एही बाती, जातन जानियो दिन राती। ऐसे न दिन का मालूम है न रात का मालूम है। नाम करण अवसर हो जानी, नाम करण अवसर जाने। भूप बोली पठिए मुनि ज्ञानी, भूप खोल मुनि ज्ञानी।
करी पूजा भूपति अस बासा, करे पूजा भूषण अशवासा, हरिये नाम जो मुनि मुनि राखा, करे नाम जो मुनि मन राजा। गुरुदेव का पदार्पण हुआ। महाराज दशरथ को यही मालूम नहीं है कि बच्चों का नामकरण भी होना चाहिए। आनंद में डूब गए। जैसे ही गुरुदेव को देखा तो हम जिनको देखेंगे वैसा भाव प्रकट होगा। गुरुदेव को देखा तो महाराज को याद आया कि अभी 4 लालाओं का नामकरण संस्कार हुआ ही नहीं है। गुरुदेव पधारो, आपका स्वागत है। आसन दिया, सुंदर प्रक्षालन किया गुरुदेव का और हाथ जोड़ के निवेदन किया, गुरुदेव इन लालाओं का नामकरण कर दो। गुरुदेव ने कहा कि हम भी इसीलिए आए हैं कि समय हो गया है नामकरण का। उसी समय वशिष्ठ मुनि विराजमान है, सामने महाराज दशरथ विराजमान है, माँ कौशल्या विराजमान है, कैकेयी माँ विराजमान है और सौमित्रा माँ विराजमान है और अन्य सब लोग विराजमान हैं। और महाराज के जो गुरुदेव है वशिष्ठ मुनि ने ध्यान किया भगवान का और उनका नामकरण, जो अनामी है, जिनका कोई नाम नहीं है, उनका नाम करने के लिए श्री वशिष्ठ मुनि ने कहा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इंद्र पे कह विश्वमति अनुरूपा, नप कहे सुमत अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते लोक सुपासी, तो सुख धाम राम असनामा, तो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय हो। आजकल तो नाम ही, बस नाम ही रह गए है ना। कई नाम तो ऐसे होते जो बोलने में भी नहीं आता। यहाँ भगवान के जो गुरुदेव है उन्होंने नामकरण संस्कार किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिकरते ते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक धायक विश्रामा। हे महाराज, इनके नाम मात्र से उच्चारण करने से लोगों के मन को आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, इसलिए इनका नाम राम रखा। बोले राम जी महाराज की। राम लला सरकार की जय। भैया सरकार तो राज्याभिषेक पे होंगे ना। उसके बाद भगवान नामकरण करते हैं। विश्व बसण पोषण कर जोरी, विश्व भरण पोषण कर जोरी, कर नाम भरत अस होई, कर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरु पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भगवान राम नारायण के अवतार है। दूसरा, विश्व भरण पोषण करो जोई। विश्व का भरणपोषण कौन करता है? भगवान विष्णु। तो विष्णु के अंश के रूप में अवतार जिन्होंने लिया उनका नाम महर्षि वशिष्ठ ने भरत रखा। इनके बाद सीधा नामकरण किनका किया? शत्रुघ्न लाल जी का किया। शत्रुघ्न लाल जी किसके अंशावतार हैं? ये भगवान शिव के अवतार है। जहाँ के सुमिरन तेई रिपुनासा, इनकी क्या विशेषता है
इनके नाम को सुमरण करने से ही दुश्मनों की छुट्टी हो जाती है। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब किसी ने पूछा कि लक्ष्मण जी का नामकरण पहले होना चाहिए, शत्रुघ्न लाल जी से पहले लक्ष्मण जी बड़े हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि आधार तो नीचे ही रहता है। आधार कैसे हैं? भगवान जो लक्ष्मण जी महाराज हैं ये शेषा अवतार है, और ये शेषा अवतार है भगवान राम के बिल्कुल ऐसे मानव के हृदय में विराजमान होने वाले हैं। तो ये आधार तो उसी के ऊपर रहेगा ना। आधार के ऊपर मकान की मंजिल किस पे टिकी हुई है? नींव के ऊपर। तो नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन ऊपर का जो आधार है वो नींव पे ही है। तो ऐसे ही रामावतार का आधार लक्ष्मण लाल जी है। इसलिए लक्ष्मण दाम राम प्रिय सकल जगत आधार। सारे जगत के आधार है। गुरु वशिष्ठ तेई राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने उनका नाम लक्ष्मण जी रखा। इस प्रकार भगवान के यहाँ एक नहीं, महाराज दशरथ के यहाँ चार संतान उत्पन्न हुई और सभी आनंदित हैं। आज माता कौशल्या ने राम लला को स्नान कराया है और नेक सा आंखों में काजल लगाया है। स्नान कराने के बाद लाला को बिठाया है और बिठा करके कुछ खिलौने दिए। सूर्य देह तो है नहीं, रात्रि का कालीन है, भोर का समय है, 4-5 बजे का। उसी समय लाला को स्नान कराया। अब लाला ने जैसे ही देखा सामने एक परात के अंदर पानी भरा है तो उसमें चंद्रमा नजर आई। चंद्रमा नजर आए तो लाला मचल गई। जैसे कन्हैया ने कहा था ना, मैया में तो चंद खिलौनों ले आऊं, तो वैसे लाला मचल गए और लाला ने मैया कौशल्या से वो शशि मांगने के लिए कहा, चंद्रमा मांगने के लिए। कबहू शशि मांगत जननी की साड़ी को अचल गई उठे राम, मैया मोई चंद देव वचन उचारे हैं। माता कौशल्या की साड़ी को पकड़ करके खड़े हो गए रामलला और क्या कहने लगे, मैया मोई चंद देव वचन उचारे हैं, हे मैया मुझे ये चंद खिलौना दो। मैया ने कहा, भैया चंद खिलौना कैसे दूंगी? चंद्रमा कोई आसान बात थोड़ी ऊपर से ले आऊं। कभी कहता, भूतल पे चंद का उतार ब्या को खेल गया, अनहोनी बात नहीं बस के हमारे हैं। हे लला, ये अनहोनी बात मत करो, ये हमारे बस की बात नहीं है। पर सोचत है राजेश राम जननी तुम्हारे गए, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। भूतल पे चंद का उतार वो कठिन का, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। हे मैया, आप चंद्रमा की बात करती हैं, आपने तो रामचंद्र को भूमि पे उतार दिया। हाँ, आप तो समर्थ हैं। भगवान राम मचल जाते हैं। भगवान राम थोड़े से बड़े हुए हैं और मैया ने करधनी बांध दी है। हाँ, करधनी से भगवान राम जैसे ही चलते हैं, पाँव में पेजनिया है, कमर में करधनिया है और माथे पे लटुरिया है। और जैसे जिधर जिधर चले छम छम की आवाज है और मैया आनंदित है। और राम लला की जो पायजेब कैसे बजती है, रुंझुन 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 बाजे पग पेजनिया, अंगन में बहिए राम लला। पेजनियों की आवाज़ सुन करके जो काकभुसुंडी जी महाराज है वो भी आनंदित रहते हैं, कव्य का रूप धारण करके यही विचार करते हैं कि कभी कुछ प्रसाद मिल जाए। अब ये तो प्रागट्य की लीला हुई। बाबा भोले को मालूम पड़ा कि रामावतार हो गया है। अब जहाँ रामावतार हो गया और भगवान राम बाबा भोले के इष्ट देव हैं, तो इष्ट देव के लिए भगवान शिव ने विचार किया कि क्यों न हम भी इष्ट देव का दर्शन करने के लिए चलते हैं। भगवान शिव ने अपना रूप बदला। कितना ही बदल लो, न सूरत बुरी है न मूरत बुरी है, बुरा वही है जिसकी आदत बुरी है।
भगवान ने जैसा रूप दे दिया उसमें संतुष्ट रहे। और भजन किसे कहते हैं? राम कथा क्या है? राम कथा जीवन को आनंदित करती है। जीवन का निष्कर्ष यही है। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आओ कर मिलन बोलो, राम कथा सुनते जाना। आओ बैठो जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है। हाँ जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो, आओ प्यारे मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो। बांके बिहारी लाल की। हे राघवो और क्यों सुने हम राम कथा? क्या फायदा राम कथा सुनने से? ओ कथा प्रेम की पावन गंगा निर्मल बहती जाए, निर्मल बहती जाए। हाँ निर्मल बहती जाए। भक्ति भाव की शीतल लहरें अंत तक लहराए, अंत तक लहराए, अंत तक लहराए। और क्या करना है? कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो, राम कथा सुनते जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठे। हे राघवो सुनने से क्या परिवर्तन आता है? उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। मतलब है राम कथा का, मतलब है राम कथा का। हमारे विचार उत्तम बन जाते हैं। हाँ? उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। मतलब है राम कथा का, मतलब है राम कथा का। पर पीड़ा का मन में हो आभास व्यथा का, हो आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे। वो चादर
हार बुन कर जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो राम कथा सुन कर जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो राम कथा सुनते जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो राम कथा सुन कर जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो राम कथा सुनते जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो। हे राघव ऐसे ही थोड़ी मिली राम कथा में। राम कथा ऐसे नहीं मिली है। जैसे गंगा को किसने प्रकट किया? भागीरथ जी ने। और राम कथा को किसने? बाबा तुलसी ने। तो भगवान शंकर के जटा से निकली गंगा तो जटा शंकरी कहलाई, और यहाँ भगवान शिव के जिव्या से निकली तो ये जिव्या शंकरी है। वो तुलसीदास भागीरथ बन के जब तब किए अभंगा। जब तब किए अभंगा, जब तब किए अभंगा। तुलसीदास भागीरथ बन के जब तब किए अभंगा। जब तब किए अभंगा, तब जाकर मानस से निकली, जब जाकर मानस से निकली परम पावनी गंगा। परम पावनी गंगा, परम पावनी गंगा। राम कथा के सागर में प्यारे, राम कथा के सागर में प्यारे, तिरते तिरते तर जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो राम कथा सुन के जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो राम कथा सुनते जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठ राम कथा सुन कर जाना। आओ प्यारे मिलकर बैठो राम कथा सुन कर जाना। ओ रामो कथा सुंदर करतारी। संशय विहग ओढ़ावन हारी। संशय विहंग ओढ़ावन हारी। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। राम जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। भोले बाबा ने विचार किया कि राम के दर्शन करें। हृदय से तो रोजाना ही करते हैं, लेकिन समक्ष करें, नेत्रों को समक्ष सामने। विचार किया, माता पार्वती को नहीं बताया। बाबा ने माता पार्वती से नहीं कहा कि हम राघव के दर्शन करने जा रहे, लेकिन चेला तो चाहिए ही एक। आजकल चेले जिनके साथ ना हो तो उनकी कदर ही नहीं होती। हाँ? 10-5 चेले आगे हो, 10-5 पीछे हो तो हाँ महाराज है। और स्थिति हो गई कि कंठियां साथ लेके चलते कि आओ और गुरु दीक्षा लो। अच्छा काम है ये भी, चलो किसी के जीवन में परिवर्तित आ जाए। यहां भोले बाबा ने विचार किया कि दर्शन तो करें, और दर्शन करने का हृदय में भाव है, चेला भी साथ है। बड़ा सुंदर ब्राह्मण का रूप बना लिया और अयोध्या में पहुंच गए। कितना ही छुपा लो छिप नहीं पाओगे। बुढ़ा ब्राह्मण बना और क्या किया मालूम है? एक नया काम चालू कर दिया। हस्तरेखा देखने लग गए।
हाथों की रेखा। देखो कैसे पापड़ बेलने पड़ते भगवत दर्शन के लिए। माताओं को मालूम पड़ा कि एक बड़ा ज्योतिषी आया है, तो चलो बच्चों का भाग्य पूछ लेते हैं। और माताओं के हृदय में सभी के भाव होता है ये। अब जब एक दो की बात मिले तो ही फेमस हो जाता है, वहां तो त्रिकालदर्शी है। एक माता को मालूम पड़ा कि बड़ा विचित्र आदमी है, देखते ही भविष्य बता देता है, तो सारे अवध में खबर फैल गई। कैसी खबर फैल गई? अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो, आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो। अवध में आदमी। दूसरी सखी ने कहा अरे क्या करे, आगे तो बोल कैसा है। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, सखी कह रही है बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो, अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो। अरे सखी बड़ो बूढ़ो ब्राह्मण है, अरे वहाँ को नाम का है कि नाम शंकर है, ऐसो वैसो नहीं है, नयो जवान ब्राह्मण नहीं है। हाँ बड़ो बूढ़ो है, और बड़ा बूढ़ा पे तो विश्वास ज्यादा किया जाता है, जबकि नया ज्योतिषी और पुराना वेद्य कभी गलत नहीं करता। लेकिन विश्वास अवस्था का अग्नि एक आयो, अवध में आदमी एक आयो। हरी मैया अग्नि एक आयो, अवध में आदमी एक आयो। अब सुबह से शाम हो गई, काकभूषुंड जी झोला लेके घूम रहे हैं, लेकिन बाबा को अंदर प्रवेश नहीं मिला। जहाँ जाना था वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन एंट्री नहीं है। तो एक सखी जा रही थी महल की ओर, बाबा ने अरे चेला क्या कर रहा, उसको रोक, वो घुस रही है उसको रोक। काकभूषुंड ने आवाज दी, ए मैया तनिक इधर आना। तो वो देवी आई, क्या कह रहे हो, हमें राम लला के दर्शन करा दो ना। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, अरे तेरे बच्चों के भाग्य के बारे में पूछ ले, हमारे गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं। और ठीक है, जैसे ही पूछा तो उसकी सारी बातें मिल गई। और मिल गई तो कि दक्षिणा क्या चाहिए, कि दक्षिणा हमें नहीं चाहिए, हमें तो दर्शन चाहिए। अब दर्शन करा दे मैया। अब बात वादा पक्का हो गया दर्शन कराना, तो वो अंदर गई, अंदर जाके करी, अरे मैया आगमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो। मैया ने कहा कहीं आते हैं, अवध है ये, इसमें कहीं आते हैं, क्या करें आया तो। ऐसा नहीं आया, कैसा आया, करतल देख कहत सब गुण गण। एरी मैया वो बाबा कैसा है, करतल देख कहत गुण गण, बहुतन परिचय पायो, अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो। कईयों की हस्तरेखा देखिए, वर्तमान भूतकाल भविष्य तीनों को बताया है। मैया ने कहा कि रहने दे, ऐसे ही होगा। अरे मैया कहना तो मानो, ऐसा नहीं है। अरे फिर कैसा है, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण है, बूढ़ा बड़ा है और प्रमाणिक ब्राह्मण है। नाम क्या, शंकर नाम कहायो, अवध में आदमी एक आयो, आगमी एक आयो। मैया ने कहा जब ऐसी ही बात है तो चलो बुला लो उसको। अब वो जो मैया थी बाहर आई, बाहर आकर के क्या कहा, भाग्य खुल गए विप्रवर,
चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए राम लला का हाथ। आपके भाग्य कुल के ब्राह्मण देवता, मैया ने अनुमति दे दी, किस लिए कि राम लला के दर्शन करने के लिए आप पधारो। अब यहाँ से भोले बाबा ने उठ करके जाने लगे जल्दी से। कागभुसुंडी ने पकड़ लिया, बाबा कहाँ जा रहे हो? 2 दिन हो गए झोला ढेलते ढेलते, हाँ अकेलों के छोड़ के जाओगे? करे अरे ऐसे मत कर। नहीं नहीं मुझे भी तो चलना, ऐसे कैसे चले जाओगे अकेले? भगवान भोले बाबा ने कहा कि इसको भी चलना है अंदर। नहीं नहीं इसकी अंदर प्रवेश वर्जित है, नहीं जा सकते। तो भोले बाबा ने क्या कहा कागभुसुंडी से, ए मैया हाँ इसको कचौरी पकौड़ी देते, बेचारा बैठा बैठा खा लेगा। कागभुसुंडी ने कहा कि 2 दिन हो गए झोला झेड़ते हुए, कचौरी पकौड़ी खाने आए हैं? हाँ ज्यादा करोगे तो पोल खोल देंगे आपकी। भोले बाबा ने कहा शांत हो जा, शांत हो जा। एक शांत नहीं होगा, शांत तो जब होगा जब आप मुझे भी साथ लेके चलेंगे। तो भोले बाबा ने उस मैया से क्या कहा मालूम है? काज बने नहीं जुगल बिनो। ए मैया हम दोनों के बिना काज नहीं बनेगा। क्यों? करो न यहाँ पे रोस, इस पे गुस्सा मत करो। क्यों? रेखा देखत शिष्य ये में बरनत गुण दोष। क्योंकि मुझे तो बराबर दिखाई नहीं देता है, इसलिए रेखा ये बोलेगा और उसका गुण दोष में वर्णन करूंगा। सन शिशु से सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। अवध में आदमी एक आयो रे अवध में आदमी एक आयो। अवध में आदमी एक आयो। अवध में ज्योतिषी एक आयो। अनुमति मिल गई, अंदर घुसे, प्रवेश किया और मैया ने क्या किया? चरण पखारी दियो आसन, चरण पखारी दियो आसन, असन बसन पहिरायो। अवध में आदमी एक आयो। अवध में आदमी एक आयो। चरण प्रक्षालन किया, चेला गुरु का आसन दिया, पहनने के लिए सुंदर आभूषण दिया। मेले चरण चारु चार्यो, सुत माते हाथ धरायो। अवध में आदमी एक आयो। अवध में आदमी एक आयो। बड़ा सुंदर भोजन कराया। सुंदर भोजन कराने के बाद भोले बाबा ने जन्म प्रसंग कहो, कौशिक सिए स्वयंवर गायो। जन्म का प्रसंग सुनाया, माता सीता के साथ विवाह होने वाला था उसका वर्णन किया। सन्मान्यो महिदेव असित सानंद सदन सिदायो। अवध में आदमी एक आयो। अवध में आदमी एक आयो। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास निवासी रहस्य बस, वो सब को मन भायो। अवध में आदमी एक आयो। अवध में आदमी एक आयो। दर्शन हो गए। भगवान शिव ने राम लला के सीता स्वयंवर का वर्णन किया, शौर्य का वर्णन किया। वनवास का जैसे करने लगे, दाढ़ी खींच ली बाबा है। उसी समय भगवान राम के चरणों को मस्तक पे पधराया और भोले बाबा आनंदित होकर के कैलाश आए, बैठे हैं आनंद से। आहा। अरे पार्वती क्या बताऊं तुझे, वो आनंद मिला जिसकी सीमा पार है। माँ पार्वती मुस्कुरा रही बैठी। क्या होगा बाबा? राम के दर्शन करके आए हम। वो तो मुझे मालूम है, तुम तो मुझे नहीं ले गए, लेकिन वो चतुर सखी कौन थी? मुझे दया आ गई, सुबह से शाम तक इधर उधर घूम रहे थे। पतिदेव मेरे हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि आपके दुख में भी साथ दूं। आपने भले ही मेरे साथ छल किया है,
लेकिन मैंने तो आपको राम से मिला दिया। बोले बाबा ने कहा क्षमा करना देवी। इस प्रकार भगवान राम अब थोड़े बड़े हुए। रामचरितमानस में जिस चौपाई में भी एक बार लिखा हुआ है उसमें बड़ा रहस्य है। आज भगवान राम लला को स्नान कराया। एक बार जननी अनिवाए करी श्रृंगार पलना पोढ़ाए। क्या भगवान राम को एक ही बार स्नान कराया? नहीं, जिस चौपाई में एक बार लिखा हुआ उसमें गहरा रहस्य है। एक बार जननी अनिवाए कर श्रृंगार पलना पोढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा है तू कीन स्नाना। भगवान राम को स्नान कराया है। स्नान करा के मैया ने कौशल्या ने पलने में पधरा दिया और उसके बाद खुद स्नान की। स्नान करने के बाद क्या किया मैया ने? करी पूजा ने वेद चढ़ावा आपू गई त पाक बनावा। वैष्णव लोग बिना स्नान किए हुए रसोई में नहीं जाते हैं। अब वो रसोई तो अब किचन हो गया, अब तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो वैष्णव लोग बिना स्नान करके नहीं जाते हैं। भगवान की माँ स्वयं स्नान करती है। किस लिए? इष्ट देव की पूजा करने के लिए। करी पूजा ने वेद्य चढ़ावा, नैवेद्य चढ़ाया। सुंदर। ऐसा नहीं हम पार्टी में जा रहे मिस्त्री से काम चलाओ गोपाल जी, हाँ ऐसे नहीं। आपू गई ते पाक बनावा। और उसके बाद कहाँ गई मैया? रसोई में चले जाती है। और रसोई में जाके देखती है तो क्या देखती है मैया? बाहर आके देखती है तो पलने में लाला सो रहे हैं। और जहाँ भोग लगा हुआ है कान्हा जी, जहाँ भोग लगा हुआ इष्ट देव के, वहाँ लाला बैठ करके प्रसाद पा रहे। और मैया चकरा गई। कभी रसोई से देखने लाला को पूजा घर में जाती है और कभी देखती तो पलने में। मैया ने विचार किया कि ये हो क्या रहा। बौरी मात तवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। गे जननी सिजु पई सब बीता देखा बाल तहा पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत होई हृदय कंप मन धीरन होई। यहाँ हुआ दुई बालक देता मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा। मैया विचलित हो गई कि लाला एक और यहाँ दो कैसे है। राम जी ने देखा कि मैया परेशान हो गई है। देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। भगवान जैसे मुस्कुराए, मैया के हृदय में जो शंका थी, जो संशय था, वो गायब हो गया। भगवान का मुस्कुराना। हा? फूलों से तुम हंसना सीखो, पक्षियों से तुम गाना। हा? अच्छे काम कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सीखे सुनकर कहानी आपकी। हा? सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। हा? अगर प्रसन्न चित्त हा करके मुस्कुराते रहेंगे ना तो हमें जरूरत ही नहीं है हा 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 करने की जरूरत नहीं है। हृदय से मुस्कुराए, आनंद से। मुस्कुराने से क्या क्या काम नहीं हो जाते हैं। ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान भरी मीठी मेरे दिल को चुराती है। जो काम हम बलात् नहीं कर सकते वो मुस्कुरा के कर सकते। तो जैसे रामलला मुस्कुराए और मुस्कुराते मैया का जो मन में जो ज्ञान जागृत हो गया था, वो भाव आ गया, अर्थात भक्ति का तड़का लग गया। देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब भगवान राम थोड़े बड़े हो गए। अब भगवान राम का चूड़ा कर्म संस्कार करना। आप सब जानते हो चूड़ा कर्म किसको कहते हैं। चूड़ा कर्म कहते हैं जड़ूले को, मुंडन संस्कार। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, चूड़ा करन कीन गुरु जाई। प्रण पुनि
दक्षिणा बहु पाई। प्राण दक्षिणा पाई। परम मनोहर चरित अपारा। परम मनोहर चरित अपारा। भरत फिरत चारहु सुकुमारा। भरत भरत चारों सुकुमारा। भरत फिरत चारहु सुकुमारा। भरत भरत चारों सुकुमारा। चूड़ा कर्म संस्कार हुआ और ऐसे ही नहीं हुआ, ब्राह्मण को बहुत दक्षिणा दी। ब्राह्मण प्रसन्न चित्त आनंदित होकर के राम को आशीर्वाद देते हैं। हाँ? देवादीनम जगत दीनम, देवताओं के अधीन सारा संसार है। ते देवा मंत्राधीन, और वो देवता मंत्र के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, ब्राह्मणों के अधीन मंत्र है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। भगवान कोई ब्राह्मण कैसा भी हो, पूजनीय है, अवध्य है, सम्माननीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, चाहे उसमें कोई गुण न हो फिर भी वो महान है। अब चूड़ा कर्म संस्कार हो गया, लला की चुटिया रखवा दी, हाँ, स्वस्ति बना दिया। थोड़े से राम जी बड़े हो गए, बढ़ रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, युवावस्था की तरफ, बाल अवस्था की जो लीला है वो करने की स्थिति में है। राजा पधारते हैं महाराज दशरथ और प्रसाद पाने की तैयारी करते हैं, तो रामलला की याद आ गई। जैसे रामलला की याद आ गई और रामलला अपने सखाओं के बीच में मिट्टी से खेल रहे हैं। आजकल तो हम कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, ये कहते हैं ना। और फिर नहीं खेलनी तो भी इन्फेक्शन होता है, फिर इंजेक्शन आ जाता है। तो यहाँ रामलला मिट्टी से खेल रहे हैं। भोजन करत बोले जब राजा। आय भोजन करत बोले जब राजा। भोजन करने की तैयारी है राम जी के लिए। भगवान राम जी के पिताजी बुला रहे हैं दशरथ जी। नहीं आवत तजी बाल समाजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा। राम जी नहीं आ रहे, नहीं आना, वहीं से मना कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि दशरथ जी में थोड़ा सा राजा होने का मान है। कौशल्या जी से कहा तो कौशल्या जब बोलन जाई। कौशल्या जब बोलन जाई। कौशल्या जी ने कहा तो फिर क्या किया? ठुमक ठुमक पग चली चली आई। ठुमक ठुमक पग धरे रघुराई। जैसे राम जी ठुमक ठुमक करके नजदीक आए तो माँ कौशल्या पकड़ने लगी। तब क्या हुआ? निगम ने तीन शिव अंतन पावा। निगम ने जब अंतन पावा। काहि धरे जननी हटी धावा। काहि धरे जननी हटनावा। जैसे राम जी को पकड़ने लगी, राजमू हटा करके दूर दौड़े। उसी समय दूसर भूरी धरे तनु आए। दूसर दूर धरे तनु आए। भूपति भी हसी गोद बैठाए। भूपत हंसी गोद बैठाए। जब माँ दौड़ी पकड़ न पाई तो मान के लला आजा रे। जैसे प्रेम से बोली, राम जी ठुमक ठुमक करके आ गए। सारे मिट्टी में हो रहे हैं, धूल गिरी हुई है। महाराज दशरथ देख करके आनंदित हो जाते, अपनी गोद में बिठा लिया। अब राम जी चाहते हैं कि मैं सखाओं के बिना प्रसाद कैसे पाऊं, लेकिन जाए तो कैसे? दशरथ जी के दोनों हाथ है, आगे आ रहे हैं। अब मौका कब मिला? जब दशरथ जी ने भोजन का ग्रास तोड़ा और तोड़ करके जैसे ही मुंह की ओर रखा और राम जी वहां से भगे निकलते हुए। दशरथ जी आवाज देते रह गए और भगवान राम उठ करके वहां से चले। दोबारा राम जी अपने सखाओं के साथ आते हैं। दही और चावल, चूड़ा जिसे बोलते हैं, वो राम जी के मुंह पे लग जाता है।
दशरथ जी ने कहा कि मुंह पे काहे पे लगा के जा रहे हो? कि पिताश्री, एक मेरा भगत इंतजार कर रहा, काकभूषुंडी। हाँ, जैसे ही कुछ गिरा, काकभूषुंडी जी आनंदित हो जाते हैं। भगवान राम अपने अन्य तीनों भाइयों को लेकर के, अपने सखाओं को लेकर के आते हैं। अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। मात पिता क्या अनुसरही। प्रसाद पाया। अब राम थोड़े बड़े हुए, खेलने की बारी आई। देखो, निवेदन करूं, थोड़ा सा प्रसंग धीरे धीरे कर लूँगा और फिर जैसे अन्य दिन कर रहा ना, छलांग लगा के कृष्ण अवतार में जाना पड़ेगा। हाँ, करे क्या, केवल आपने कथा का रसपान किया है, परीक्षित जन्म कथा। हाँ, उसके बाद तो राधे राधे ही है। हाँ, समय नहीं है ना। राम जी ने दल बनाया, गेंद का, बल्ला खेलने का, क्रिकेट खेलने का। हम लोग सब कहते हैं कि इंग्लैंड ने आविष्कार किया, ये तो त्रेता युग में राघव कर गए थे, उन्होंने तो सील लगा दी। तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि आपने रामायण लिखी है? हमने सुना है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हमने लिखी नहीं है, छपी छपाई मिली है। आपने क्या किया? हमने तो हमारा नाम लिखा, हस्ताक्षर किए, तुलसीकृत रामायण। लिखी तो भगवान राम, भगवान शिव ने है। हाँ, भगवान शिव ने ही ये रामायण लिखी है। और रामायण है कैसी? रामायण का दृश्य कहता है, शंकर ने खुद लिखी है। एक तरज निकालना भाई। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। है चार घाट इसमें, है चार धाम इसमें, और बकता है चार ज्ञानी। मदगा है चार प्राणी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी।